जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने पारस चैनल की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला में। यह कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय गोंदर मऊ में परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में तप कल्याणक दिवस एक आध्यात्मिक उत्सव बन गया। दर्शकों, जैसे जैसे हम श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की दिव्य यात्राओं में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मन, आत्मा और श्रद्धा तीनों ही भाव विभोर हो रहे हैं। श्रृंखला की पिछली कड़ी में आपने दर्शन किए भगवान के जन्म कल्याणक के अत्यंत भव्य और आनंदमय दृश्यों के, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक पड़ाव पर जो भगवान के परम तप और साधना की स्मृति दिलाता है। जी हां दर्शकों, आज हम अवलोकन करेंगे तप कल्याणक महोत्सव के उन दुर्लभ, मनोहारी और आत्म को झकझोर देने वाले पावन क्षणों का, जहां भगवान ने दीक्षा लेकर वीतरागी मार्ग की ओर पहला कदम रखा। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के कलश को स्पर्श करती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। मंदिर प्रांगण में उपस्थित हजारों श्रद्धालु भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रभु श्री पार्श्वनाथ के दर्शन को लालायित एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। भक्तों ने प्रभु की शांति धारा अभिषेक करते हुए शीतल जल की धाराओं के संग अपनी आत्मा को शुद्ध किया। जयकारों की गूंज वातावरण को तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तित कर रही थी। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोवती भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय। जय जय दादा पच पच पाचय। ओम नमो अरहम झम झीम झीम हम सम जम बम रहा फहा आहा छाम छीम छूम छेम छईम छोम छौम छम छा। शांति धारा उपरांत नित्य नियम पूजन का शुभारंभ किया गया। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने अपने मन को पावन बनाते हुए विधान के अर्घ्य समर्पित किए। तो जब बोलेंगे तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्य साहूणम। सव्य नहीं, सव्य साहूणम, इसमें नमो का उपयोग करेंगे यदि। पूजन के मंत्र, घंटियों की ध्वनि और संगीत के साथ गूंजती भक्ति की महाशक्ति ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे स्वयं देवगण भी इस पूजन में सम्मिलित हो गए हों। जैसे जैसे विधान आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं का भक्ति में रंग चढ़ता गया।
चंवर ढुलाने की लय के साथ भक्तगण भाव विभोर हो उठे। आंखें बंद कर प्रभु की छवि का ध्यान करते हुए उन्होंने समर्पण की पराकाष्ठा तक स्वयं को भक्ति में लीन कर दिया। साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नवदेव समूह अत्र मम सन्निहितो भवभवसट सन्निधि कर्णम। बाहुबल धोवे सदा अंतर्मलों के छालने को नीर से पूजो बोलो नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव रिधि रिधि मंगल पाई शिव कांतावरे। ओम ह्रीं स्यारा सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नव देवीभ्यो अक्षय पद प्राप्त मंदिर के सामने मेरी कुटिया बन जाए धड़के बोलो तो दर्शन हो जाए। महामोक्ष बल प्राप्त ओम ह्रीं स्यारा सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमः। ओम ह्रीं स्यारा सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमः। ओम ह्रीं स्यारा सिद्धाचार्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नव देवीभ्यो अनंत प्राप्त जयमाला पुनर्गम ध्रुवपामि। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम ध्रुवपामि। नमीनाथ भारत महास्वामी पंचबाली अतिथि शंकरेभ्यो अर्घम ध्रुवपामि। ओम ह्रीं अस्मिन् भूमि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमलोकता जिन मुनिभ्यो अर्घम ध्रुवपामि। तभी पंडाल में प्रवेश होता है पूज्य मुनि संघ का, जिनके दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। जैसे ही पूज्य मुनिश्री गण मंच की ओर अग्रसर हुए, भक्तों की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। हर कोई अपने भाग्य पर गर्व करता प्रतीत हो रहा था। प्रमुख अतिथियों तथा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मनोहारी छवि का चित्र अनावरण किया गया। यह छवि आने वाले युगों तक श्रद्धा का प्रतीक बनी रहेगी। गुरु भक्तों ने अपने आचार्यगण की चरण वंदना कर पूर्ण भक्तिभाव से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अपनी पोलपट्टी खुलवा रहे उधर मुंह सब ओम ह्रीं साक्षात विराजमान मुनिवर श्री निर्भय सागर जी विमल सागर जी अनंत सागरेभ्यो अर्घम ध्रुवपामि। मंच पर विराजित पूज्य मुनिश्री ने भक्तों को सुनाई वह दिव्य मंगलवाणी, जो केवल आत्मा की प्यास बुझाने नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार खोलने का माध्यम बन जाती है। पर नाभिराज इतने बड़े राजा महाराज, जिनके पास कोई धन वैभव की कमी नहीं थी और यही इकलौती संतान हुई, पर नाभिराज का कुछ भी खर्च नहीं हो पाया। तो खर्च करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य के योग से धन वैभव मिल जाना अलग बात है, पर उसको पुण्य और अच्छे कार्य में लगाना, उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता। अरे नहा धो के आप लोग बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के और थोड़ा सा आपका पानी हाथ धोते हुए पड़ोसी पे छिटक जाए तो नाराज होता है कि ऐसा हाथ धोया जाता, देखो मेरे ऊपर पानी आ गया। और महाराज के अगर चरण धो रहे हैं और वो पानी उचट के लग जाए तो कहता धन्य मुझे पवित्र हो गया। ये चरणों में पवित्रता कहाँ से आ गई? वही औदारिक शरीर है, लेकिन जिन्होंने पाप का त्याग कर दिया उनके चरण की धूल भी पूज्य बन जाती है। अब समय था भगवान आदि कुमार के विवाह उत्सव का। महिलाओं ने मंगल गीतों की मधुर गूंज से वातावरण को हर्षोल्लास से भर दिया। विवाह के प्रतीकात्मक मंचन की शुरुआत हुई।
वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित पात्र, गीत संगीत और परंपराओं से परिपूर्ण यह आयोजन भारतीय संस्कृति और जैन धर्म की गहराई को दर्शा रहा था। बैंड बाजे की धुन पर झूमते श्रद्धालु आनंदोत्सव में डूबे हुए, ऐसा दृश्य मानो स्वयं इंद्र सभा पृथ्वी पर उतर आई हो। आज मेरे आदि की शादी है, जाऊं कुर्बान, मैं आदि आज दूल्हा बने, दूल्हा बने, आदि दूल्हा बने। विवाह के उपरांत आचार्य सौधर्म इंद्र द्वारा प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की गई। आज प्रभु जी का नवन करना है, ओ आज प्रभु जी का नवन करना है। ॐ ह्रीं श्री आदिनाथीशराजस्य राज्याभिषेकं करोमीति स्वाहा। राज्याभिषेक उपरांत राजा सौधर्म इंद्र द्वारा भगवान का राज्य तिलक किया जाता है। तुम ही हो जग पूज प्रभु, वृषभ देव जगपाल। देश देशांतर के राजा महाराजा अपनी भेंट लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। रूपनगर का राजा रूप सिंह हूँ। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। मैं आपके लिए भेंट में आम लाया हूँ। इस पूरे आयोजन को नाट्य मंचन के माध्यम से बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रत्येक दृश्य जीवंत हो उठा। पुनित चरण मुझ जीवन तारा चरण शीश नमामि। राज्याभिषेक के उपरांत एक नाटक के माध्यम से यह बताया जाता है कि महाराजा आदि कुमार ने षटकर्मों की रचना कैसे की, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा को कर्म भूमि के अनुसार जीवन जीना सिखाया। तीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, हमारी रक्षा करो। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दरबार में नीलांजना नामक नर्तकी के नृत्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य भगवान के हृदय को झकझोर देता है और उन्हें संसार की नश्वरता का बोध कराता है। भगवान अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप मोक्ष मार्ग की ओर चल देते हैं, जिसके उपरांत लौकांतिक देव आकर प्रभु के मोक्ष की निर्जरा करते हैं। जैसे ही भगवान दीक्षा के लिए चल देते हैं, माता पिता उनको रोकने का हर प्रयास करने लगते हैं। उलझी गए तो कुछ नहीं। हे तीन ज्ञान संयुक्त भगवान, आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किंतु संसार अवस्था में मोह भ्रमण कर रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर हैं। आप धन्य हैं। इन दृश्यों को देख सभी का मन अत्यंत भावुक हो उठता है। मेरे लाल नहीं जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, कोई रोको मेरे। सारे कल्याण हमने किए हैं, सारे अधिकार हमारे। महाराज जी हमारा है, वो हमारे पिताजी है, वो हमारे राजा है। वकालत नहीं चलती, डायरेक्ट केस दायर होता है। थोड़ा समझौता करते हुए सर्वप्रथम मनुष्य गण पालकी को उठाएंगे और कुछ कदम आगे बढ़ने के पश्चात देवता गण को भी यह सौभाग्य दिया जाएगा, जिससे वे भी आगे अपने आगामी जीवन में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संयम पथ पर आगे वे भी बढ़ सके। उड़ी चला पंछी रे,
हरी भरी डाल से रोको रे रोको यही ऊपर के ऊपर। आदि को बिहार से सूनी पड़ी है आज नगरी की गलियां। मुनि संघ के निर्देशन में दीक्षा विधियों का शुभारंभ होता है। चलिए, ओम ह्रीम यारति सदर्शन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम नीयारति सज्ञान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम न्यारति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम न्यारति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम न्यारति 18 सहस्रीलन परिशीलन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम न्यारति चतुरशीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। प्रभु के केश लोचन की विधि, वस्त्र त्याग और संयम अंगीकार करने का प्रतीकात्मक आयोजन उपस्थित जनसमूह को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। ओम न्यारति अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कार स्फुरतु स्वाहा। दिन के समापन पर संध्याकालीन महाआरती का भव्य आयोजन हुआ। दीपों की पंक्तियां, कपूर की खुशबू और सामूहिक आरती के स्वर ने ऐसा भाव उत्पन्न किया कि हर कोई समय को वहीं रोक देना चाहता था। इसके पश्चात प्रस्तुत हुआ भरत महाराज का दरबार। उनके न्याय, उनकी भक्ति, उनके शासन को दर्शाने वाले दृश्य जनमानस को प्रेरणा और कर्तव्य बोध से भर गए। भगवान की दीक्षा, झांकी, तपस्वी वेश धारण, वन गमन और त्याग की अद्वितीय छवियां, सब कुछ इस उत्सव में ऐसा प्रतीत हुआ मानो तीर्थंकर स्वयं साक्षात विराजमान हो। श्रद्धा, भक्ति और आत्मबोध से सराबोर जन सैलाब ने भगवान की तपस्या का सामूहिक स्मरण करते हुए अपने भीतर संयम, विवेक और आत्म कल्याण की लौ को प्रज्वलित किया। यह नजारे केवल एक आयोजन नहीं थे, बल्कि एक चेतना थी, एक आह्वान था जिसने हर आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। दर्शकों, कुछ इस तरह श्रद्धा भाव, संयम और भक्ति के संग संपन्न हुआ तप कल्याणक का यह पावन दिवस। कल की कड़ी में हम आपको ले चलेंगे केवल ज्ञान कल्याणक के दिव्य दृश्यालोकन की ओर। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्रिय पारस चैनल। जय जिनेंद्र।